नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं नरेंद्र अनफिल्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चुनाव की ओर जो सिर्फ उत्तर प्रदेश का भविष्य तय नहीं करेगा बल्कि पूरे भारत की राजनीति की दिशा बदल सकता है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो पिछले एक दशक की राजनीति को रीसेट कर सकता है। यूपी की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है दोस्तों, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। पिछले 2 टर्म से बीजेपी सत्ता में है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और उनकी छवि एक मजबूत प्रशासक की रही है। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिंदुत्व की राजनीति, इन तीनों ने मिलकर उनकी पहचान बनाई है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक बड़ा मोड़ ला दिया था। समाजवादी पार्टी के अप्रत्याशित तरीके से शानदार प्रदर्शन किया। कई सीटों पर एसपी ने ऐसी वापसी की कि पूरे देश में उनकी चर्चा हुई। बीजेपी को कड़ी चुनौती मिली और पहली बार ऐसा लगा कि यूपी में विपक्ष ने एक मजबूत जमीन तैयार कर ली है। अब सवाल यह है कि 2027 में क्या कौन से फैक्टर काम करेंगे, कौन सी पार्टियां किस भूमिका में होगी, कौन से नेता किस तरह का प्रभाव डालेंगे और क्या यूपी की राजनीति एक बार फिर से बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। आज हम इन सब बातों को गहराई से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव पिछले 2 टर्म से लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। 2017 और 2022 दोनों चुनावों में बीजेपी ने उन्हें मात दी, लेकिन अखिलेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने संगठन को मजबूत किया, युवा नेताओं को बढ़ाया, अपनी छवि को एक शांत, आधुनिक और विकासवादी नेता के रूप में पेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर साफ देखने को मिला। एसपी ने कई सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। इस जीत ने अखिलेश को एक नई ऊर्जा दी। अब वो 2027 को लेकर पहले से ही आत्मविश्वास में है। लेकिन अखिलेश अकेले नहीं है, इस बार उनके साथ 2 बड़े चेहरे हैं, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव। प्रियंका गांधी ने पिछले कुछ सालों में यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। उनकी छवि एक भावात्मक जमीन से जुड़ी हुई और लोगों से सीधे संवाद करने वाली नेता की है। वो भीड़ खींचती है और उनकी मौजूदगी कांग्रेस को एक नई पहचान और ऊर्जा देती है। वहीं डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शांत लेकिन प्रभावशाली चेहरा है। महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण इलाकों में उनकी बहुत ही मजबूत पकड़ होती जा रही है। वो एक सॉफ्ट लेकिन भरोसेमंद नेतृत्व का प्रतीक बन रही है। अखिलेश, प्रियंका और डिंपल, ये तीनों मिलकर एक ऐसा फ्रंट बना सकते हैं जो बीजेपी को चुनौती दे। लेकिन राजनीति सिर्फ चेहरों से नहीं चलती, इसमें समीकरण, गठबंधन, रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी पिछले 2 टर्म से सत्ता में है। योगी आदित्यनाथ की छवि मजबूत है और उनके समर्थक उन्हें एक निर्णायक नेता मानते हैं और समझते हैं। कानून व्यवस्था में सुधार, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और हिंदुत्व की राजनीति, ये तीनों उनके शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया दोस्तों कि विपक्ष अब पहले जैसा कमजोर नहीं है। बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ। इसका मतलब 2027 में उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या वो योगी जी के चेहरे को बनाए रखेगी या वो नए नेताओं को आगे लाएगी? क्या वो विकास और हिंदुत्व दोनों को बैलेंस करेगी? ये सब सवाल अभी खुले हैं। अब आता है मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी पर। मायावती यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम है। दलित वोट बैंक पर उनकी पकड़ अभी भी अच्छी रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। सवाल है 2027 में उनका रोल क्या होगा? क्या वो वापसी कर पाएंगी? क्या वो किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी? बीएसपी का वोट बैंक अभी भी मौजूद है, लेकिन उसे सक्रिय करने की जरूरत है। अगर मायावती कोई बड़ा कदम उठाती है तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा छोटे दल भी यूपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, निषाद पार्टी और कई क्षेत्रीय दल, ये सब मिलकर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। यूपी में गठबंधन की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किससे दूर होगा, यह सब चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं जनता की। यूपी की जनता बहुत समझदार है। वो हर चुनाव में नए मुद्दे लेकर आती है। कभी कानून व्यवस्था का हो, कभी रोजगार का हो, कभी किसान, कभी शिक्षा। ये सब मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। 2027 में कौन सा मुद्दा सबसे हावी और बड़ा होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि जनता इस बार पहले से ज्यादा जागरूक है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को जानकारी दी है। अब लोग सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं देखते बल्कि विश्लेषण भी सुनते हैं, और यही वजह है कि इस चुनाव से पहले ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब बात करते हैं केंद्र राजनीति की। 2024 के बाद केंद्र में हालात बदले। बीजेपी सरकार दूसरी पार्टियों के समर्थन से बनी है। इसका असर यूपी की राजनीति पर भी पड़ेगा। अगर केंद्रीय गठबंधन राजनीति मजबूत होती है तो यूपी में भी विपक्ष को फायदा मिल सकता है। अगर केंद्र की में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती है तो यूपी में उसका असर दिखेगा। अब सवाल यह है कि 2027 में कौन सी पार्टी मजबूत होगी, कौन सी पार्टी कमजोर होगी, कौन सा नेता सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा होगा। यह सब सवाल अभी भी खुले हैं दोस्तों। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। अखिलेश यादव की वापसी, प्रियंका गांधी की सक्रियता, डिंपल यादव का उदय, मायावती की संभावित रणनीति, बीजेपी की चुनौतियां और छोटे दलों की भूमिका, ये सब मिलकर 2027 के
ऐतिहासिक चुनाव बना देंगे। इस पूरे चुनाव का सबसे दिलचस्प विषय यह है कि कोई भी पार्टी इसे हल्के में नहीं ले सकती। हर पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी होगी, हर नेता को अपनी छवि को मजबूत करना होगा, हर दल को जनता के मुद्दों को समझना होगा और हर वोटर को इस बार पहले से ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों, ये था 2027 के यूपी चुनाव का पूरा विजुअलाइजेशन। राजनीति में भविष्यवाणियां नहीं की जा सकती, लेकिन विश्लेषण किया जा सकता है और आज हमने वही किया। इस एक डीप डाइव, एक लंबे विश्लेषण, एक साफ तस्वीर से यूपी किस दिशा में बढ़ रहा है आपको एक झलक मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप ऐसे और डीप डाइव वीडियो जो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय में अगला विश्लेषण चाहते हैं। मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नरेंद्र अनफिल्टर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।